Students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर गवर्नमेंट स्टार्ट कर रखा है, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, मतलब थोड़ा ही रहता है वो. तो हमने जैसा कि देखा था कि गवर्नमेंट होता क्या है, गवर्नमेंट के कार्य क्या है, क्यों हमें वो ज़रूरत है, मतलब हर किसी कंट्री को में एक गवर्नमेंट होती है, उसकी क्या ज़रूरत है, वो क्या क्या काम करती है हम लोगों के लिए. ठीक है, उसके बाद इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी है डेमोक्रेसी, हमने पढ़ा था. उसके बाद फीचर्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के, कि यहाँ पर लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं ताकि वो हम उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बना सके और उनको रिप्रेजेंट कर सके. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि सभी लोगों को अधिकार नहीं था कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके, लेकिन बाद में क्या है, कुछ आंदोलन चलाए गए, जैसे कि सफ्रोगेट मूवमेंट्स चला था. ठीक है, जिसमें क्या महिलाओं को अधिकार मिला था, गरीब लोगों को अधिकार मिला था. ठीक है, कि वो अब मत दे सके. लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा था कि रंग भेद की नीति थी, जो क्या है साउथ अफ्रीका में फॉलो की जाती थी. वहाँ पर क्या है, रंग के आधार पर क्या है, कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, उनके साथ क्या है भेदभाव किया जाता था. ठीक है, फिर उन्होंने मूवमेंट्स चलाए और उनका अगेंस्ट या फिर 1991 में फाइनली उन लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिल चुका था. ठीक है, हम लोगों ने ये सब पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे एक और केस जो कि क्या है इंडिया में हुआ था. हाँ जी, हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि इंडिया में जब हम लोग आज़ाद हुए, स्टार्टिंग से ही सभी लोगों को एक जैसा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब कि सभी लोगों को अधिकार दिया गया, यानी कि सभी एडल्ट लोगों को अधिकार दिया गया था कि वो लोग वोट डाल सकते हैं, यानी कि मत दे सकते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं. ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था. ये तो थी हमारे इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंट होने की बाद की बात, यानी कि आज़ादी के बाद की बात. लेकिन उससे पहले क्या है, ऐसा नहीं था. आज़ादी से पहले हम लोगों सब लोगों को क्या है वोट देने का अधिकार नहीं था. ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, आइए हम केस स्टडी करते हैं. बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी से पहले, इंडिया ऑल्सो विटनेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. इंडिया में भी भेदभाव की नीति, पक्षपात की नीति ही अपनाई जाती थी. ऑन सर्टेन बेसिस ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट. कुछ सर्टेन बेस को लेकर, मतलब कुछ लोग ही थे जो सिर्फ वोट दे सकते थे. ठीक है, या तो वो अमीर होंगे या एजुकेटेड होंगे, उनको बेस बनाकर क्या है उनको वोट देने का अधिकार था. बट आवर ग्रेट पॉलिटिकल लीडर लाइक गांधी जी स्ट्रांगली अपोज्ड इट. लेकिन जो हमारे महान लीडर थे, ठीक है, जैसे कि गांधी जी, उन्होंने इसका अपोजिशन किया, यानी कि विरोध किया. अपोज होता है विरोध करना, आप साथ साथ मीनिंग भी लिख लीजिए. ठीक है, सच प्रैक्टिस वाज अनडाउटली ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ये साफ साफ दिखाई देता है कि यहाँ पर क्या है, भेदभाव किया जा रहा है. गांधी जी राइटली डिमांडेड दैट एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट. फिर गांधी जी ने अधिकार मांगा कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए. ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी कैन नॉट बी गिवन द राइट टू डिसाइड द फेट ऑफ मेजोरिटी. फेट होता है किस्मत. ये कहता है कि कुछ छोटी सी संख्या में लोग क्या है, इतने बड़े भारत में इतने सारे लोगों की किस्मत कैसे तय कर सकते हैं. मतलब कि कुछ थोड़े से लोग मिलकर ही वोट दे सकते थे, वही क्या है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते थे और वही सबके लिए डिसीजन लेते थे रिप्रेजेंटेटिव. फिर गांधी जी ने कहा कि कुछ लोग मिलकर, थोड़े से लोग मिलकर इतनी सारी जनसंख्या की किस्मत कैसे डिसाइड कर सकते हैं. द पर्सन हु होनेस्टली वर्क डे एंड नाइट. जो व्यक्ति ईमानदारी से दिन और रात काम करते हैं, शुड नॉट बी डिप्राइव्ड. डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित रखना. क्या है, वंचित रखना. ये देखिए ये वर्ड है ना डिप्राइव्ड, इसका मतलब होता है वंचित रखना. ठीक है, द डिप्राइव्ड द पर्सन होने, जो व्यक्ति दिन और रात काम करते हैं उनको वंचित नहीं रखा जा सकता वोट देने से. शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ वोटिंग फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग ए पुअर मैन. सिर्फ क्योंकि वो गरीब है इसलिए उनको वोट देने से नहीं रोका जा सकता. ये कोई उनका गुनाह थोड़े है कि वो गरीब है. एवरीबडी और ईच कम्युनिटी हैज़ इट्स ओवन पेक्यूलर. पेक्यूलर का मतलब होता है विशेष, मतलब हर एक व्यक्ति की कम्युनिटी में अपनी विशेष समस्याएं होती हैं. सो ही एंड शी हैज़ टू राइट टू चूज हिज रिप्रेजेंटेटिव. तो हर एक व्यक्ति को क्या है, ये अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके. इन इंडिया कैन नॉट बी ए ट्रू डेमोक्रेसी इफ़ वुमेन पुअर एंड अनएजुकेटेड आर डिप्राइव्ड ऑफ वोटिंग. इंडिया को हम एक लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते यदि वहाँ पर महिलाओं को, गरीबों को और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको क्या है वोट देने का अधिकार ना मिले. दिस इज़ बिकॉज दे कवर मोर देन 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. क्योंकि वो हमारी पॉपुलेशन का 75% है, इसीलिए क्या है हमें उनको भी वोट देने का अधिकार देना चाहिए. यानी कि सिर्फ 25% लोग पूरे देश की किस्मत डिसाइड नहीं कर सकते
सकते, ठीक है। जो 75% लोग हैं जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना ही नहीं, ठीक है, तो उन सबको भी क्या है, वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। फिर इस तरीके से उनकी लीडरशिप में हम लोगों को क्या है, वोट देने का अधिकार मिल गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट को हाँ जी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या आप डायरेक्ट जाकर प्रधानमंत्री से बात करते हो क्या कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है? नहीं ना। हम अपने लोकल एरिया में जो गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने चुनकर एक व्यक्ति को चुन रखा है, वोट देकर एक व्यक्ति को चुन रखा है, वो हमारी समस्याओं को क्या करते हैं, समाधान करते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे ही गवर्नमेंट को कुछ लेवल्स में बांटा है, ठीक है। वो अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करती है। जो व्यक्ति क्या है, जिसको प्रॉब्लम होता है, वो अपने नियर बाय पर्सन से मिलकर, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उससे मिलकर अपनी समस्याओं को दूर कर सकता है। चलो पढ़ते हैं हम लोग लेवल्स के बारे में। सिंस द गवर्नमेंट हैज़ टू डू ए वैरायटी ऑफ जॉब, इट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। ये कहता है कि बहुत सारे काम करने होते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो क्या है, वो डिफरेंट लेवल्स पर होती हैं। लोकल गवर्नमेंट, एक होती है लोकल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इन ए विलेज, टाउन, लोकेलिटी इज़ नोन एज लोकल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट हमारे आसपास के गांव में होती है, छोटे कस्बों में होती है, ठीक है, यानी कि हमारे आसपास की लोकेलिटी में होती है, उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम डायरेक्टली मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं को बताकर उनका समाधान करवा सकते हैं। दिस गवर्नमेंट डील्स विद द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द लोकल पीपल। ये क्या है, वो उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो लोकल लोगों के द्वारा होती है, जैसे कि पंचायत समिति है, ठीक है, जिला परिषद है, म्यूनसिपल कमेटी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ जी, हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, हम लोग कहते हैं ना कमेटी में जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो म्यूनसिपल कमेटी है जो लोकल गवर्नमेंट है, जिसके पास हम अपनी समस्याओं को लेकर जा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टेट लेवल। स्टेट लेवल यानी कि हमारे राज्य स्तर पर, जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट है, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट है, मुंबई गवर्नमेंट है, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट राज्य स्तर पर होती है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है। दिस गवर्नमेंट डील्स विद द इशू रिलेटेड टू द एंटायर स्टेट। ये उस सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, मतलब उनका समाधान करते हैं जो पूरे स्टेट में है, ठीक है। उन स्टेट के रिगार्डिंग, जैसे कि अब दिल्ली में कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग दिल्ली गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा रही है, ठीक है। मुंबई में मुंबई की गवर्नमेंट उठा रही है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। तो इस तरीके से स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल लेवल, यानी कि यहाँ पर क्या है, पूरे देश को क्या है, ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जब भी पूरे देश में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये गवर्नमेंट क्या है, नेसेसरी स्टेप्स उठाती है। द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज नोन एज नेशनल गवर्नमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, नेशनल गवर्नमेंट, जो नेशनल लेवल पर होती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, या यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। इट डील्स विद द इशू रिलेटेड टू द एंटायर कंट्री। ये उन इशू को फेस करती है, सोल्व करती है, जो क्या पूरे देश में होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट, जैसे कि क्या है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। कल से हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, तो आप अपनी पेन पेंसिल या बुक जो भी है लेकर आइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।